प्रिय बच्चों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास को सरल अर्थ में हम समझ सकते हैं कि विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके लिखना या बोलना। अब हम सोचते हैं कि समास की आवश्यकता क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा कि समास वह शब्द पद है जिससे भाषा में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। जो भी अमुक व्यक्ति अपनी भाषा में इसका प्रयोग करता है तो हम अनायास ही उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं और उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि समास का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है। तो आइए अब हम समास को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं व समझने का प्रयास करते हैं। समास अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। वास्तव में जब शब्दों के मध्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों और प्रत्ययों का लोप हो जाने पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उस मेल को समास कहते हैं। लेकिन यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंध नहीं है। समास में समस्त पद तथा समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती हैं। समस्त पद विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करने से बना शब्द समस्त पद अथवा सामासिक पद कहलाता है। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे पूजा घर, इसमें पूजा पूर्व पद है तथा घर उत्तर पद है। इसी प्रकार राजपुत्र, इसमें राजा पूर्व पद है तथा पुत्र उत्तर पद है। समास विग्रह, सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जैसे गंगा जल एक समस्त पद अथवा सामासिक पद है, इसका समास विग्रह होगा गंगा का जल। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि संधि और समास दोनों में अंतर होता है। संधि में जहाँ दो वर्णों का मेल होता है, वहीं समास में दो शब्दों का मेल होता है। इसी प्रकार समास में दो पद होते हैं, जबकि संधि में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन दोनों में एक समानता यह है कि दोनों में विग्रह तथा मेल होता है। संधि में जहाँ संधि तथा संधि विच्छेद होता है, वहाँ समास में समस्त पद तथा समास विग्रह होता है। आइए अब हम समास के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास। पहला समास अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा हो तथा दोनों के योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है, जैसे समस्त पद है यथा विधि, और समास विग्रह होगा विधि के अनुसार। इसी प्रकार
अन्य उदाहरण हैं यथा समय, समय के अनुसार, प्रति वर्ष, हर वर्ष या वर्ष वर्ष, आमरण, मरने तक, आजीवन, जीवन भर, बेमन, बिना मन के, बेहिचक, बिना हिचक के, बेनाम, बिना नाम के, रातों रात, रात ही रात में, बातों बात, बात ही बात में, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, सकुशल, कुशलता के साथ, सपरिवार, परिवार के साथ, बाकायदा, कायदा के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर इत्यादि। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है जबकि पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आने वाले परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। इस समास में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसी कारक के नाम पर इस समास का नामकरण होता है। इस समास में शब्द समूहों के बीच में कर्ता तथा संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। इस समास की रचना दो तरह से हो सकती है। जैसे यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद संज्ञा या विशेषण भी हो सकती है। जैसे राष्ट्रपति, जिसमें पूर्व पद राष्ट्र संज्ञा है व उत्तर पद पति भी संज्ञा है। दानवीर, जिसमें पूर्व पद दान संज्ञा है व उत्तर पद वीर विशेषण है। इसी प्रकार यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद क्रिया भी हो सकती है। जैसे देश निकाला, जिसमें पूर्व पद देश संज्ञा है व उत्तर पद निकाला क्रिया है। तत्पुरुष कारक के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। पहला कर्म तत्पुरुष समास। कर्म कारक का परसर्ग को होता है। इस समास में समस्त पद बनाते समय को परसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे समस्त पद है यश प्राप्त, जिसका समास विग्रह होगा यश को प्राप्त। इसी प्रकार कुछ उदाहरण हैं स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, वन गमन, वन को गमन, हस्तगत, हस्त को गत, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, पद प्राप्त, पद को प्राप्त इत्यादि हो सकते हैं। दूसरा करण तत्पुरुष समास। करण कारक का परसर्ग से तथा के द्वारा होता है। इस समास में इन परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद है हस्तलिखित, जिसका समास विग्रह होगा हस्त से लिखित। इसी प्रकार कुछ और भी उदाहरण हैं भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, मन चाहा, मन से चाहा, जन्मांध, जन्म से अंधा, भयाकुल, भय से आकुल, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, गुण युक्त, गुण से युक्त इत्यादि। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक का परसर्ग के लिए किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है। इस समास में के लिए परसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद है माल गाड़ी, जिसका समास विग्रह होगा माल के लिए गाड़ी। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं रसोई घर, रसोई के लिए घर, सत्याग्रह,
सत्य के लिए आग्रह, स्नान घर, स्नान के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गौशाला, गाय के लिए शाला इत्यादि। चौथा, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक का परसर्ग से अलग होने से, तुलना करने से, डरने से, लजाने के लिए होता है। इस समास में से परसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे समस्त पद है भयभीत, जिसका समास विग्रह होगा भय से भीत। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण हैं। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित, गुणहीन, गुण से हीन, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त इत्यादि। पांचवा, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक के परसर्ग का, के, की आदि होते हैं। इस समास की रचना के दौरान ये परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे समस्त पद है राजपुत्र, जिसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं गंगा जल, गंगा का जल, सेनापति, सेना का पति, राजपुत्री, राजा की पुत्री, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, हरि भक्ति, हरि की भक्ति, देश प्रेमी, देश का प्रेमी, प्रेम सागर, प्रेम का सागर इत्यादि। छठवां, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक के परसर्ग में, पर होते हैं। इस समास की रचना के समय इन परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद है वनवास, जिसका समास विग्रह होगा वन में वास। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं घुड़सवार, घोड़े पर सवार, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, सिर दर्द, सिर में दर्द, आप बीती, आप पर बीती, जल मग्न, जल में मग्न, शरणागत, शरण में आगत इत्यादि। अब हम तीसरा समास कर्मधारय पढ़ते हैं। कर्मधारय कारक में पहला पद विशेषण अथवा उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे समस्त पद है महादेव, जिसका समास विग्रह होगा महान है जो देव। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं नील कमल, नीला है जो कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, महात्मा, महान है जो आत्मा, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, नील गगन, नीला है जो गगन, महाराजा, महान है जो राजा, नरसिंह, नर रूपी सिंह, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, कमल नयन, कमल के समान नयन, काली मिर्च, काली है जो मिर्च इत्यादि। चौथा, द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता हो, इसमें समास विग्रह करते समय संख्यावाचक शब्द के साथ समाहार या समूह लिखना पड़ता है। जैसे समस्त पद है नवरत्न और समास विग्रह होगा नवरत्नों का समूह। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है दोपहर, दोपहरों का समाहार, चौमासा, 4 मासों का समाहार, सतसई, 700 दोहों का समूह
शताब्दी 100 वर्षों का समूह है। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है। नवरात्रि 9 रातों का समाहार। त्रिशूल 3 शूलों का समूह है। त्रिफला 3 फलों का समूह है। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह है, इत्यादि। 5वां द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जो समस्त पद में योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा, एव आदि लगाते हैं। जैसे समस्त पद है अन्न जल और समास विग्रह होगा अन्न और जल। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है सुख दुख, सुख और दुख, आना जाना, आना और जाना, दाल रोटी, दाल और रोटी, चाय कॉफी, चाय या कॉफी, मोटा पतला, मोटा और पतला, गुण दोष, गुण और दोष, राजा रानी, राजा और रानी, दिन रात, दिन और रात, माता पिता, माता और पिता, नर नारी, नर और नारी, दादा दादी, दादा और दादी, इत्यादि। अंतिम 6वां बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हों। जैसे समस्त पद है लंबोदर और समास विग्रह होगा लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। विषधर, विष धारण किया है जिसने, अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। हंस वाहिनी, हंस वाहन है जिसका, अर्थात सरस्वती। मृगनयनी, मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात सुंदर स्त्री। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। मृत्युंजय, मृत्यु को जीता है जिसने, अर्थात अमर। इसी प्रकार अनेक उदाहरण हो सकते हैं। हिंदी व्याकरण में अब हमारा समास का अध्याय पूर्ण होता है। आशा है आपको काल ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को आप अवश्य लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।